Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। वैसे आप लोग को पिछली Yes, ma'am. कक्षाओं में बताया भी गया था, तो आप लोग को पता है परिभाषा, फिर भी एक बार जो है हम लोग पढ़ते हैं। पहले है उपसर्ग, है ना। उपसर्ग जो शब्दांश किसी Yes, ma'am. शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उपसर्ग Yes, कहते ma'am. हैं। यानी किसी भी सार्थक शब्दों के आगे लग के और फिर उससे कोई नया शब्द बन जाए, नए शब्द का निर्माण हो, उसके अर्थ बदल जाए, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो कुछ जो है, जैसे मर शब्द है, आ लगा दिए तो अमर बन गया। हार है, हार के उप लगा दिया गया तो उपहार बन गया। बी लगा दिया गया तो हार बन गया। प्रा लगा दिया गया तो प्रहार, यानी हार मूल शब्द हार है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग है और उसके अर्थ को बिल्कुल बदल दे रहा है, नया शब्द बन जा रहा है केवल उपसर्ग के माध्यम से। तो इसलिए हिंदी में जो शब्द निर्माण में उपसर्ग का भी भूमिका होता है शब्दों के नए निर्माण के लिए। तो इसमें देखिए विशेषताएं क्या है। उपसर्ग शब्दांश होता है, उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, केवल शब्दों का थोड़ा सा अंश होता है जो किसी शब्द में लगकर नया शब्द बना देता है। इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। दूसरा है उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को तो प्रकट करता है, लेकिन अलग से उप का मतलब अलग से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन उपयोग कर दिया जाए, योग के आगे लगा दिया जाए उपयोग, यानी काम की चीज बन जाएगी। Yes, ma'am. या किसी शब्द से पहले लगता है, बाद में नहीं। इतना ध्यान देना है हमें कि बाद में लगने वाला जो होता है वो उपसर्ग नहीं होता, वो प्रत्यय शब्द होते हैं। उपसर्ग के प्रकार प्रत्येक भाषा में अपने उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत यानी तद्भव हिंदी, और अंग्रेजी और अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं के शब्द है। यानी जैसे हम लोग भाषा में पढ़े थे कि हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के जो है शब्द आ गए हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदी भाषा के उपसर्ग में भी अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषाओं के उपसर्ग आ गए हैं जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत, इसलिए जो है संस्कृत शब्द के साथ संस्कृत का उपसर्ग लगता है, तो उर्दू शब्द अगर होते हैं तो उर्दू भाषा में लगने वाला उपसर्ग उसमें प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ध्यान दीजिए, अनु संस्कृत शब्द का उपसर्ग शब्द है। अब अलग अलग शब्द बना रहा है। अनुचर, अनुवाद, अनुसार, ऐसे ही और कोई उदाहरण दिया गया है, आप लोग तैयार करके आए होंगे। देखिए, अंतर का मतलब होता है कि जो बीच का, किसी भी शब्द के बीच का जो मध्य भाग होता है उसके हमें अंतर कहते हैं। और फिर अंतर, केवल इसमें हल शब्द लगा देने से उसका जो अर्थ बदल गया है। यह अंतर का मतलब भीतर, अंतर का मतलब भीतर, और पहले अंतर का मतलब मध्य का जो है अंतर, यानी किसी चीज के दो शब्दों की अगर हम तुलना करते हैं उसमें क्या अंतर है ना, मध्य में उस चीज का है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कह रहे हैं तो हमारा राष्ट्र आ रहा है केवल, है ना, अलग अलग। जब अंतरराष्ट्रीय कहते हैं सभी राष्ट्रों के अंतर। ऐसे ही अंतरराज्यीय, सभी राज्यों के अंतर। अंतर क्षेत्रीय, जो सभी क्षेत्रों के अंतर। ऐसे ही जब हम अंतर भीतर का प्रयोग करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, अंतर्मुखी, अंतरात्मा, यानी वो भीतर की चीज हो जाती है। ऐसे ही और भी उपसर्ग है। चलिए बेटा, आप लोग से पूछते हैं, देखिए कितना तैयारी करके आ रहे हो। आ का मतलब जो है नहीं होता है, इसे सुंदर शब्द है, आ लगा दिया गया तो असुंदर, यानी सुंदर नहीं है।
ऐसे ही बहुत सुंदर बहुत से विलोम शब्द का भी निर्माण उपसर्ग लगकर बनता है, जैसे अधर्म, अन्याय, अभाव, अनाथ। नाथ, अनाथ कोई नहीं, एक अनाथ है। हाँ, तो चलिए अलका आपसे शुरू करते हैं। आज आप बताएंगे अति उपसर्ग लगाकर बनी हुई शब्द। अति मैम अति उत्तम, अति उत्तम। मैम अति प्राकर्मी, अति प्राकर्मी तो नहीं कोई शब्द हो। हाँ चलिए आगे बोलिए, और भी शब्द हैं। अति आवश्यक, अति सुंदर, अत्यधिक, अत्याचार, यस मैम, अनावश्यक, इस तरह से शब्द हैं। चलिए अधा, गौरव आप बताएंगे अधा का मतलब क्या होगा? मैम आधा का मतलब होता है नीचे। नीचे। कोई शब्द बताइए लगा हुआ। मैम अधिकार, मैम अध्यक्ष, नहीं बेटा, मैम अधा, अधिपति। अधा, अधा विसर्ग शब्द है। अधि होता तो अधिकार, अधिपत्य कहते। अधा तब नीचे है ना। यस मैम। हाँ, पतन यहाँ दिया गया है, एक ही शब्द दिया गया, क्योंकि ऐसे बहुत ही बिरले शब्द मिलते हैं जो अधा उपसर्ग युक्त होते हैं। तो अधा पतन यानी पतन की गहराई, पतन का मतलब होता ही है नीचे गिरना। अधा पतन और भी अधिक नीचे गिरना अर्थ बतला रहा है। अधि, अब अधि जब कहा जाता है, अधा का मतलब नीचे गिरना हो गया, अधि का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊंचा। अधिकार, जैसे आपके ऊपर हमारा, आपके ऊपर हमारा अधिकार है, तो उसको हम आपसे ऊपर है ना, अधिपत्य यानी आपके अधिपत्य हम हैं। अधि का मतलब अधिक ऊपर हो रहा है यहाँ। अधिनायक, अधिपति। प्राची अब बताएंगे अन, अन उपसर्ग से युक्त शब्द। मैम अनमोल, अनुकूल, रत्नेश आप बताएं। अप, अप। रत्नेश चलिए उत्कर्ष बताइए। उत्कर्ष। मैम अपमान, अपशब्द, अपमान, अपशब्द। और भी चलिए दो शब्द बताए हैं। अपयश, अपकार। चलिए अभिषेक आप बताइए। अभी, अभी का मतलब क्या होता है? सामने, मैम सामने। और मैम अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनव आदि। उसका बताइए। औ, मैम अव का होता है बुरा, अवनति, अवगुण, अवधर्म एंड अवशेष। अवशेष। चलिए खुशी बताएंगी। आ, आश्रित बहुत सारे शब्द हैं। आ उपसर्ग से। हाँ, अजन्म, अवगुण, अवगुण में तो आ हो जाएगा, आ नहीं रहेगा। आ, बड़ा आ। बुक देख के मत बताइए, कुछ भी याद करने के लिए कहा गया था ना। बुक देख के सभी लोग बता देंगे। आजीवन, आमरण,
आजन्मा, बहुत सारे शब्द हैं। आकृति आप बताएंगे कु से। कु का मतलब क्या होता है? कु कु नहीं कु। पहले आप ध्यान दिमाग लगाइए कु का मतलब होता क्या है। जैसे लोग कहते हैं अरे उनका बहुत कुपूत निकल गए। हाँ कु बहुत कुपूत निकल गए। कु का मतलब होता क्या है? पर इसका अर्थ बताइए आप। कु आपने एग्जाम्पल दे दिया फिर भी आप। हाँ का बुरा बुरा बुरा, हाँ वेरी गुड। बुरा। अब ऐसे ही सब बताइए आपको लगा हुआ। पुत्र कुछ तो बता दिए, आगे आप बोलिए। पत हाँ कुमागर कुमार्गर, कुमार्ग कहो ना। कुमार्गर क्या शब्द है? कुमार्ग, कुपथ, कुपुत्री, कुकर्म, तमाम शब्द बना है कु से लगा हुआ। चलिए महिमा बताएंगी। चिर, चिर का मतलब क्या होता है बेटा? चिर, चिर, चिर काल से चीजें चली आ रही हैं। क्या बताइए बेटा? मैम बहुत देर तक। बहुत देर तक। सब बताइए। यस मैम। चिरस्थाई, चिरकाल। आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? थोड़ा तेज बोलिए या नेटवर्क प्रॉब्लम है? लग रहा है बहुत दूर से बोल रही हो। मैम बहुत देर तक। चिरस्थाई, चिरकाल, चिरंजीवी। आदर्श काव्यांश से जुड़ने के बाद निकल गए, याद नहीं किए होंगे लोग। चलिए अगला बताएंगे। दुर को अभिषेक बताइए। दुर तो मतलब क्या होता है? जैसे कु का मतलब होता है बेटा, वैसे दु का मतलब भी होता है। दूर का। यस मैम। कौन बताएगा? दूर का मतलब कौन बताएगा? अभिषेक बेटा आप सुन नहीं पाए थे, अभी तो पूछ रहे थे हम। मैम अभी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा नहीं, आप ही से हम पूछ रहे थे। दूर का, दूर का मतलब क्या होगा? मैम आवाज नहीं। मैम बुरा। हाँ बुरा। दुराचार। सब बताइए। मैम दुराचार। 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 मैम
अरे दुराचार, दुर्घटना, दुरुपयोग। हाँ गौरव बताइए। गौरव। दुबला। दुर और दु में मैम अंतर। दुर्घटना, दुर्बल, हाँ दुर्बल। दु दुस्साहस। अलग है और दुर अलग है। यस मैम। दुस्साहस। चलिए बताएंगी आकृति। मैम आज सु का मतलब क्या होता है? आपसे बहुत ही कॉमन चीज पूछते हैं कि आप बता सको, फिर भी नहीं बता पाती हो। सु का मतलब, जैसे कु का मतलब था वैसे सु का भी मतलब है। अच्छा। अच्छा बताइए, चलिए सब बताइए। सुगम। सुगम। सुफल। सुगम, सुफल, बुक देख के बता रही सुशील। हो तो शब्द लाइन से बने हुए हैं, इसका मतलब आप बुक देख के बता रही हो। दूसरा क्वेश्चन बताओ तब जाने आपके दिमाग जो है, बस वही जो बुक में देख रही हो वही बोल रही हो तुम देख सुशील। के। हाँ सुशील। सुशील। और सुंदर। तो सुंदर तो अपने आप में सुंदर शब्द है ही है। सुपुत्र। सुपुत्र बोलते नहीं है, सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्री, सुपुत्र। यस मैम। यस मैम। यस सुमार्ग। मैम। प्राची बोलेंगी। प्राची आप बताइए। परी, परी का मतलब क्या होता है? हाँ चारों ओर। चारों ओर। पर्यावरण शब्दों पे आपको देखिए, आपको बताया भी गया होगा पर्यावरण शब्द का जब अर्थ बताया गया होगा। पर्यावरण शब्द दो शब्दों को योग से बना है। परिधन क्या होगा अगला शब्द? मैम आवरण। आवरण। तो पर का मतलब ही चारों ओर, आवरण मतलब जो ढका हुआ हो जिस चीज से, पर्यावरण हो गया। इसमें चारों ओर ढका हुआ पेड़ पौधे जलवायु सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए और बताइए बेटा प्राची। मैम परिक्रमण, परिक्रमा, मैम परिवार। हाँ चलिए मुस्कान बताएंगे। प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? मुस्कान। प्रति। मैम प्रति मीन्स विरुद्ध। प्रति, प्रति। यस मैम। मैम विरुद्ध। हाँ बताइए, सब बताइए। मैम प्रतिहार, प्रतिधर्म, प्रतिदिन। प्रा, उत्कर्ष, प्रा शब्द। जल्दी कीजिए। अभी बहुत सारे उपसर्ग शब्द हैं। अभी तो आप हिंदी पे ही चल रहे हो, जल्दी बताइए, आगे बढ़े हम। अभी संस्कृत का उपसर्ग है। उत्कर्ष बताइए।
चलिए पहले ऑन कीजिए अपना माइक। हाँ मैम प्रकृति हाँ प्रकृति प्रयोग प्रयोग हाँ प्रतिक्षण प्रतिक्षण नहीं होगा ये, तो प्रति हो गया, प्रतिक्षण का तो प्रति उपसर्ग हो गया। मैम प्रभाव हाँ प्रभाव प्रभात चलिए ऐसे ही और भी उपसर्ग है, जैसे प्रादुर। प्रादुर का मतलब होता है प्रकट होना। जैसे इस कहा जाता है कि महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी वो प्रकट हुए थे इस काम में। ऐसे ही बहिर का मतलब हुआ बाहर, तो बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिरंग तमाम शब्द बने हैं। ऐसे ही संस्कृत के अन्य उपसर्ग है वि, सत, शम, शह, शु, स्वयं। अब हम आते हैं हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा के हैं। ये तो संस्कृत भाषा के थे जो हिंदी में प्रयोग होते थे, ऐसे हिंदी भाषा में है जो संस्कृत में बड़ा आ था वही यहाँ हिंदी में आ है। तो आ उपसर्ग से बना हुआ अभाव, अटल, अभागा। ऐसे ही अध, अध का मतलब होता आधा। आप बताइए आकृति अध शब्द से बना हुआ शब्द। अधर्म, अध अध आधा, शब्द बताइए। अधर्मी, आप सही शब्द बता रहे हो। धर्म शब्द है तो आ लगा दी हो, अधर्म हो गया। लेकिन अध शब्द है, अध को हटा दोगी तो क्या बचेगा? अधर्मी बोल रही हो, अध को हटा दोगी तो मृ शब्द बचेगा, केवल मी। काव्यांशु आप बताएंगे पर उपसर्ग से बने शब्द। प्रयोग पर नहीं बेटा, पर दूसरा शब्द है, पर दूसरा शब्द है, अपरा दूसरा शब्द है। पराजय परम ऐसे ही उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं, इसको ध्यान दीजिए। कम उपसर्ग से बने सब बताइए प्राची आप। कम हाँ कौन बताएगा? आवाज आपकी आ नहीं रही ठीक से। कमजोर कमजोर और कंबल
कंबल शब्द बोलोगी तो कम पूरा कहाँ रहा उसमें। ये उर्दू का शब्द बताना है आपको ना, कम वक्त, कम अक्ल, इस तरह के शब्द बताने हैं। कम वक्त, कमजोर। चलिए आप बताइए अभिषेक। गैर। गैर का क्या अर्थ होता है अभिषेक? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मुस्कान आप बताएं बेटा। मैम गैर हाजिरी, गैर कानून और गैर गैर जिम्मेदार कह दो, गैर हाजिरी। खुशी आप बताइए बेटा। बद, बद का क्या अर्थ निकलता है? पहले स्पीकर ऑन कीजिए। खुशी यस मैम। अब बोलिए बद का मतलब क्या होता है? खुशी फिर बताइए। गौरव आप ही बताइए। यस मैम। मैम बद का मतलब होता है बुरा। मैम उसके उदाहरण है बदकिस्मत, हाँ। बदसूरत, बदनाम, बदतमीज, समाज। चलिए आप बताएंगे उसका बे। बे का मतलब क्या होता है? अलका आप ही बता दीजिए। यस मैम। मैम बे का मैम बेवजह, बेकसूर, बेइज्जत। बे का मतलब क्या निकल रहा है इसमें से? हमें बता मैम रहे हैं। बिना। हाँ, बिना। मैम बिना। ऐसे ही ला, ला का अभ्यांशु। ला का क्या मतलब होता है? उर्दू में ला का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में कहोगे तो ला मीन्स कानून बन जाएगा, लेकिन उर्दू में क्या होगा ला का मतलब? बताइए उत्कर्ष। बिना शब्द क्या बनेंगे? लावारिस, यानी बिना वारिस के हैं। ला इलाज, इस समय कोरोना ला इलाज है ना, कहते हैं ला इलाज है, कोई इसका इलाज नहीं है। बहुत लापरवाह हो, ऐसा भी तो हम बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए मैम लापता भी होगा। पढ़ते। हाँ बेटा, चलिए हम पढ़ते की तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट का समय और बचा है। पढ़ते हुए शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के शब्दांश को, अर्थ को बदल देते हैं, यानी किसी भी शब्द के पीछे लगकर शब्दांश के पीछे जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे लघु शब्द है, इसमें ता पर उपसर्ग लग गया तो, अरे ता प्रत्यय लग गया तो लघुता हो गया। प्रभु शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लग गया तो प्रभुता हो गया। तो प्रत्यय लग गया तो प्रभुत्व हो गया।
और लघु में लग गया तो लघुत्व हो गया, है ना। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। ऐसे ही प्रत्यय की भी विशेषताएं होती हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह पूरा शब्द नहीं होता है, बल्कि शब्द का अंश होता है, शब्दांश होता है। वह कभी भी अकेला प्रयोग में नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज कह दें, ई प्रत्यय लगा है, ऊ लगा है या ता लगा है, तो ता का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन शब्द में अगर लग जा रहा है तो उसी के अर्थ को बदल दे रहा है। तो प्रत्यय के प्रकार हैं। प्रत्यय के मुख्य 2 प्रकार हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया शब्द के लाग, अब क्रिया से जान लेना तुम लोग। कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो क्रिया शब्द में लग के, क्रिया शब्द के पीछे लगता है, इसलिए इसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन शब्दों के पीछे जब लगता है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और क्रिया शब्द के पीछे लगता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ क्रिया शब्द प्रत्यय का दिया है दौड़ा। दौड़ में आ लग गया तो दौड़ा। खेल में ना लग गया तो खेलना। लिख में ना लग गया तो लिखना। आ लग गया तो लिखा। सब पढ़ना, लिखना, बैठना, ये सब क्रिया शब्द है ना। तो क्रिया शब्द के पीछे लग रहा है, आप ये समझ लो कि ये कृत प्रत्यय है। यस मैम। बाकी जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लग रहा है तो तद्धित प्रत्यय है। इतना ध्यान देना। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है बचपन, बच्चा शब्द है, संज्ञा हो गया, बच्चा से बचपन बन गया। बड़ा से बड़प्पन बन गया। छोटा से छुटपन बन गया। वृद्धा शब्द से वृद्धापन बन गया, है ना। तो ऐसे प्रत्येक भाषा के अपने अपने प्रत्यय शब्द होते हैं, जो कि हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में दोनों का ही शब्द है। जो हमारे उर्दू भाषा का जैसे शब्द आए हैं वैसे उसके अनुसार यहाँ प्रत्यय भी आ गया है उपसर्ग की तरह। तो संस्कृत के प्रत्यय कुछ हैं, जैसे अक, पाठ शब्द है। पाठ का अक लग गया तो पाठक बन गया। लेखक, दर्शक, सेवक, गायक, धायक, है ना, अक लग गया। ऐसी अन है, भाव शब्द है, भवन, जल शब्द है, न शब्द का होता है, इसको आप लोग ध्यान नहीं होगा। हर व्यंजन वर्ण में आ छिपा हुआ है, तो आपको हमें अलग से करना है। भव ना तो अन हो गया उसमें, भवन। पठन, पठनीय। आलू, कृपा, कृपालु शब्द है, आलू पढ़ने लगा है। ऐसे ही समाज शब्द है, इक लग गया तो सामाजिक बन गया। आनंद सामाजिक लग गया तो क्या बन गया? आनंदित। आनंदित। हाँ। राष्ट्र शब्द है, ई लग गया तो क्या बन गया? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। ऐसे साधारण शब्द है, इसमें ता लग गया तो उदाहरण गया, साधारण। ऐसे कई पढ़ते हैं। इसे श्री शब्द है, मति लग गया तो श्रीमती। बुद्धि है तो बुद्धिमती। ज्ञान शब्द है तो ज्ञानमती, है ना। वती शब्द है, धन के पीछे लग गया तो धनवती। पुत्र के पीछे लग गया तो पृथ्वती। गुड़ के पीछे लग गया तो गुणवती। वान शब्द है, गुड़ के साथ लग गया तो गुणवान। धैर्य के साथ लग गया तो धैर्यवान। ऐसे कुछ हिंदी के प्रत्यय शब्द हैं। तो हाँ, चलिए इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। याद तो किए ही है ना बेटा आप लोग? यस मैम। तो आज भी होमवर्क नहीं मिला है, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है।
आप लोगों ने याद किया है, आज इस पेज का जो होमवर्क है इसको कंप्लीट कर देंगे। Yes, ma'am. ये 2 पेज है ना, एक Yes, पेज ma'am. आप आज कंप्लीट कर देंगे Ma'am, book का- मंडे के लिए, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो आज आप जो है इस पेज का पेज नंबर 59 और 60 59 59 मैम में 59 ठीक है। हाँ? मैम 59 में कुछ अच्छा, इसका तो लिखा ही हुआ है। हाँ, एक ही है इसमें, इसी को कंप्लीट कर देना है 61 वाला, ठीक है? कंप्लीट करके आप भेज देना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का होमवर्क आपका ही हो जाएगा। चलिए बेटा, सेशन समाप्त करते हैं। अब आप लोग मंडे को यानी अगले सेशन में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आज का सेशन एंड कर रहे हैं। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड Bye, ma'am.